खुशी ले आए, वो देखो होले होले से मेरे गुरुदेव हैं आए, वो देखो होले होले से। जागा भाग्य अपना जो मिले ऐसे गुरु ज्ञानी, जागा भाग्य अपना जो मिले ऐसे गुरु ज्ञानी, चरण वंदन करो सौ बार गुरु छोटे को इच्छामी, सुदामा में गुरु वर तुम कन्हैया बनकर हो आए, वो देखो होले होले से मेरे गुरुदेव हैं आए, वो देखो होले होले से। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अक्षय सागर जी महाराज की, परम पूज्य इलक श्री उपशम सागर जी महाराज की। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महा महोत्सव की। चलिए सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। चलिए सभी लोग जल्दी से बैठ जाएं। अभी जाओ गुरुवर जहाँ हो तुम, अभी जाओ गुरुवर जहाँ हो तुम। विद्यासागर गुरुवर कहाँ हो तुम, भक्तों ने पुकारा है कहाँ हो तुम, अभी जाओ गुरुवर जहाँ हो तुम, अभी जाओ गुरुवर जहाँ हो तुम। विद्यासागर गुरुवर कहाँ हो तुम, भक्तों ने पुकारा है कहाँ हो तुम, अभी जाओ गुरुवर जहाँ हो तुम, अभी जाओ गुरुवर जहाँ हो तुम। विद्यासागर गुरुवर कहाँ हो तुम। हेलो, जय बोलो देवादिदेव के 1008 चंदा प्रभु भगवान की। और खारघर से हमारे बीच पूरी बस यहाँ पर आई है, वो सभी लोग महाराष्ट्र से खारघर आने के लिए निवेदन कर रहे हैं। और खारघर समाज में भी शिखरबन मंदिर की पूर्णता की ओर है। महाराष्ट्र से सभी लोगों का निवेदन है। चलो अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। हम यहाँ मूल संस्कार विधि का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सभी लोग शांति से बैठना है। हेलो, अभी इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम का प्रारंभ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज
चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनिराज और आचार्य तीर्थ शिरोमणि आर्यनंदी महाराज इनके चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करके कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के लिए नाम लाओ ना, जल्दी पुकारो, आप अनाउंस करो। दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के लिए खारघर से हमारे बीच श्रीमान आरपी जैन साहब अध्यक्ष और सुनील जी शाह वो आ जाएं। इनके साथ ही कल्याण से हमारे बीच में AK जैन साहब कल्याण वाले वो, और उनके साथ में जो भी सचिव इत्यादि एक प्रतिनिधि और आ जाए। बाकी सभी लोग मंच खाली कर दें, निवेदन है मेरा। इसी के साथ मंच पे जो भी लोग है खाली कर दें। दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के लिए स्वरूपाताई पाटिल अड्रावकर हाँ। जयसिंहपुर, जो जयसिंहपुर नगर पालिका के भूतपूर्व नगराध्यक्ष है और उनके धर्मपति अभी शिरोल तहसील के विधायक है और इसके पूर्व में जो मंत्रिमंडल था उसमें मंत्री जी भी थे। ऐसे आदरणीय स्वरूपाताई पाटिल अड्रावकर एक बहुत ही धर्मनिष्ठ परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर महाराज जी की प्रेरणा से धर्म मार्ग पर ये बढ़ रहे स्वाध्यायशील ऐसे स्वरूपाताई पाटिल अड्रावकर ये भी यहाँ दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण में आएंगे। इसके साथ ही डोंबिवली से हमारे बीच श्रीमान वर्धमान जी कासलीवाल साहब वो भी हमारे बीच हैं, वो पधारे। एरोली से गणेश भाई आए हो तो कृपया वो भी पधारे। अभी मंच पर कोई नहीं आएंगे, ये श्रावक लोग जो मंच पर श्रीफल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं इनको बुलाया जाएगा। अभी कोई मंच पर नहीं आएंगे। ये जो श्रावक बीच में खड़े हैं महाराज जी के बीच और हमारे बीच में वो श्रावक भी यहाँ से बाजू होना है। जिनके नाम लिए कृपया वही पधारे। वहाँ चलिए। हाँ। इधर बीच में कोई खड़े नहीं रहेंगे, वहां पर आप चलिए। वर्धमान जी कासलीवाल, मीरा रोड से निर्मल मामा ट्रस्टी जो हैं, मलाट से पवन जी, हाँ चलिए जल्दी जल्दी आ गए ना। हाँ चलिए वहाँ चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के लिए जाना है सभी लोग। इधर बीच में कोई खड़े नहीं रहेंगे। नगरी में हुई हलचल, गुरु आए बाहर आई, ये देख के दिल झूमा, खुशियों की घटा छाई। नगरी में हुई हलचल, और आए। पहला सम्मान इनका करो। हाँ, हमारे बीच में स्वरूपाताई पाटिल जयसिंहपुर से पधारी है, उनका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कृपया यहाँ पर आए, दीप प्रज्वलन करके दीप प्रज्वलन करवा ले। हाँ चलिए जल्दी जल्दी। प्रतीक जी सम्मान का कार्यक्रम 2 मिनट में करना है, हमका आगे बढ़ना है कार्यक्रम। चलो शुरू करो। आइए मैडम आइए। स्वरूपाताई हमारे बीच में उपस्थित है, कृपया मंच पर आए महाराज जी के सामने। श्रीफल इनके स्वागत के लिए श्रीफल चढ़ा करके पहला आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीफल दीजिए। जल्दी करो ना। महाराज जी को श्रीफल चढ़ाएंगे और इनके सम्मान के लिए जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, वंदना जी सालगिया, वंदना जी सालगिया और विनीता जी अजमेर आ जाएं इनके सम्मान के लिए। जल्दी करो। मंच खाली कर दें जो भी बाकी महानुभाव हैं। ये सभी जो बच्चे बच्चियां आई है उनके माता लोग ये बीच में घूम रहे हैं, उनको कृपा करके निवेदन है आप नीचे चलिए। अब हमारी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी हमारी है।
चलिए उनको हम संभालेंगे, आप चलिए अब। हाँ, हमेशा के लिए संभालने के लिए तैयार है, कोई चिंता मत करो। हो गया क्या सम्मान? हाँ, जोरदार ताली से इनका सम्मान कीजिए। देखिए, जयसिंहपुर में रहते हुए भी साहब विधायक हैं और हमारा जो अतिशय क्षेत्र पास में मुमरा है उसके लिए उन्होंने हमें काफी प्रशासनिक रूप से इतनी सहायता की है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। हो गए क्या आपका? हाँ। प्रतीक जी हो गए? दूसरा, जल्दी जल्दी लेना। हमारे बीच में खारघर से अध्यक्ष आरपी जैन साहब और सुनील शाह, वो भी मंच पर आ जाएं। आरपी जैन और सुनील शाह, इनके सम्मान के लिए राहुल जी छाबड़ा सम्मान के लिए जल्दी लेके आइए। कार्यक्रम जल्दी शुरू करना है, आ जाइए आप। श्रीमान आरपी जैन, सुनील जी शाह, इनके सम्मान के लिए राहुल जी छाबड़ा और अमित जी। हाँ, अच्छा, ठीक। आगे का नाम लीजिए। हाँ, इनके साथ में तैयार रहेंगे कल्याण से हमारे बीच जो हैं सुहास भाई आ जाएं सम्मान के लिए। बस जल्दी जल्दी करो। कल्याण से एके जैन साहब आ जाएं। एके जैन साहब कल्याण से। सभी बच्चों को ध्यान दीजिए इधर। सभी बच्चे और बच्चे अब हमारे ओर ध्यान देना है। आपके सामने एक खाली थाली रखी है, उसमें स्वस्तिक निकालना है। थाली में स्वस्तिक निकालना है। सभी लोगों को, बच्चे और बच्चियों को थाली में स्वस्तिक लेखन करना है। राकेश जी लुहाड़े आ जाए। स्वस्तिक निकालिए सभी लोग। अपने सामने जो खाली थाली है उसमें स्वस्तिक निकालना है। ऊपर से नीचे एक लाइन खींचना, ऊपर से एक लाइन, उसके बीचों बीच एक आड़ा लाइन। कल्याण से हमारे बीच जैसा बनाते बनाओ। एके जैन साहब उपस्थित हैं और उनके साथ में सुनील जी, दोनों का सम्मान। हमारे राकेश जी लुहाड़िया वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे यहाँ के, साथ ही वर्धमान जी कासलीवाल भी ऊपर आ जाएं। श्रीमान वर्धमान जी कासलीवाल, उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहता हूं श्री झांझरी जी, प्रकाश जी झांझरी। हो गया? स्वस्तिक निकाला क्या सभी लोगों ने? हाँ, सभी लोग। बाकी के धोती दुपट्टा वाले उनको सहयोग करो। बच्चों को धोती दुपट्टा वाले जो लड़के इधर खड़े, वर्धमान जी कासलीवाल साहब आ जाएं। उनको स्वस्तिक निकालने में सहयोग और करिए। उनके सम्मान के लिए प्रकाश जी झांझरी साहब, झांझरी जी आइए। इसमें पीले मोहरी जो थोड़ा सा चाहिए। इसमें सरसों इसमें मिलाओ। इनका सम्मान करो। सम्मान करने के लिए बुलाया प्रमोद भाई भी आ जाएं। वो फॉर्म दीजिए, प्रतिज्ञा पत्र। हो गए क्या? हाँ, चलिए जल्दी जल्दी। जिनका सम्मान हो गया कृपया हाँ मंच खाली करें। नीचे विराजे। हाँ चलिए, ये फोटोग्राफी के लिए अलग से समय नहीं लेना। हाँ, सम्मान करते करते फोटो खींचना। हाँ, चलिए सम्मान करते करते फोटो खींच लीजिए। चलो। ओम हो गई क्या? चालू करिए। ओम नमः सिद्धे। सभी लोगों को हाथ जोड़ना है।
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवत्साहुणम् एसो पंचणमो यारो संवप्पवपणासणो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं महवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्यन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लघुत्तमा अर्यन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्त भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा आचार्याजिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। जिस थाली में स्वस्तिक निकाला है उसमें थोड़ा सा पुष्प क्षेपण करना। कुर्वन्तु नो मंगलम जब हम बोलते हैं तब आपको पुष्प क्षेपण करना है। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। श्रीमन्नम्र सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्द्रवा प्रवचना भूदिन्द्वा साइना ये सर्वे दिन सिद्ध सूर्य नुकतास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनिष्ठ पंच गुरुवा कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधिममी कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। नाभियादिजिना प्रशस्त वदिना ख्याता चतुर्विंशति त्रेकाले प्रतितासि षष्टि पुरुषा नाभियादिजिना प्रशस्त वदना ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रेकाले प्रतितासि षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्धिया सुतपसा वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला चाष्टौबियचारिणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरीधीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मरिग्रहे मैरोकुलातो स्थिता
जम्बूशाल्मलि चैत्य शाशिषु तथा वक्षारो प्यादशो इक्ष्वाकार गिरौ च कुण्डलिनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनिग्रहा कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कैलाशे वृषभस्य निवृत्तिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदिशे देर्हतां शेषाणामभिचोर्जयन्ति शिखरे नेमीश्वरास्यार्हतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् सर्पोहारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते सम्पद्यते रसायनं विष्मपि प्रीतिं विधते रिपु देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसा किं वा बहो ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् यो गर्भावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभुवो यः केवल ध्यानभाव यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा सम्पादिता सुरगिभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशतम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधिय तीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् श्री विद्यासागर विश्वबन्धु श्रवणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरो वन्दनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। जोलो देवादेव चंद्रप्रभ भगवान की, जोलो 2400 भगवान की, जोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, जोलो परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी मुनि महाराज की, जोलो आयलक उपशम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज भगवान जी का जन्म कल्याणिक महामहोत्सव का ये दिन है और ऐसे जन्म कल्याणिक दिन के अवसर पर एक संस्कार की क्रिया, संस्कार की विधि यह करवाई जा रही है। ये संस्कार विधि कहां से आई है? समाज, संस्कृति और संस्कार इनका परस्पर संबंध है, सम्यक संबंध है। जो संसार में जन्म होता है, आप देख रहे हैं यहां गर्भ कल्याणिक से मोक्ष कल्याणिक तक का जो प्रवास, जो यात्रा यहां आपको दिखाई जा रही है, ये यात्रा जो होती है वो संस्कारों के द्वारा ही होती है। आदि पुराण में नाभिराय से लेकर आदिनाथ भगवान जी, भरत चक्रवर्ती, इनके पूरे चरित्र का वर्णन आदि पुराण में किया गया है। और इसी आदि पुराण में दूसरे भाग के दूसरे पर्व में
इन संस्कारों का वर्णन आया है, 53 संस्कारों का वर्णन आया है। ये 53 संस्कारों का वर्णन इसलिए किया है कि संस्कारों के द्वारा ही उद्धार होता है। गर्भ से जीव प्रवेश करने से लेकर निर्वाण कल्याण प्राप्त होने तक संस्कारों की विधि का वर्णन आता है। ये 53 क्रियाओं के द्वारा उनके ऊपर संस्कार किए जाते हैं। इसमें से 53 क्रियाओं में से जो 21 क्रियाएं हैं संस्कार की क्रिया, वो गृहस्थों के लिए है, गृहस्थी तक के लिए है। यानी दीक्षा कल्याणी के पूर्व तक जो क्रिया की जाती है वो 21 संस्कारों के द्वारा की जाती है। और दीक्षा के बाद निर्वाण कल्याण तक जो संस्कार है वो 22 प्रकार के संस्कार, उनका वर्णन शास्त्रों में आता है। गर्भ में प्रवेश होने के बाद गर्भ संस्कार भी 3 बार किया जाता है। उसके बाद जन्म की नामकरण की विधि बताई गई है, वो भी एक संस्कार की क्रिया है। उसके बाद 45 दिन के बाद प्रथम दर्शन बालक का करवाया जाता है, उसकी भी संस्कार की क्रिया है। किस प्रकार ये सब करना चाहिए, इसका सब वर्णन आदि पुराण में आया हुआ है। चोल क्रिया, यानी आप प्रथम बार जो मुंडन करते हैं, मराठी में जावड़ बोलते, हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं, जावड़ ही बोलते क्या? हाँ, मुंडन बोलते हैं, प्रथम मुंडन, उसको चोल क्रिया शास्त्रों में कहा है। वो कैसा करना चाहिए, कौन सी विधि से करना चाहिए, उसका वर्णन आया है। ऐसे जो गृहस्थ जीवन में 21 संस्कारों की क्रिया बताइए, उसमें से 14वीं संस्कार की क्रिया जो है वो क्रिया है उपनीति क्रिया। कोई लोग उपनयन बोलते हैं, मौजी बंधन बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। उसके लिए 2 शब्द आते हैं, एक उपनीति क्रिया और व्रतोपदेश संस्कार क्रिया। 8 साल पूर्ण होने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त होने की क्षमता प्राप्त होती है, यानी श्रावकपना को शुरुआत होती है। श्रावकपना की शुरुआत की जो क्रिया है उस क्रिया को ही व्रतोपदेश संस्कार क्रिया यानी उपनीति क्रिया बोली गई है। और आज वही क्रिया यहाँ करवाई जा रही है। आदि पुराण में जिनसेन आचार्य जी ने इन सब क्रियाओं का वर्णन किया है, उस क्रिया के अनुसार अपने महाराष्ट्र की धरती पर आचार्य भगवान जी का पिछले साल 2022 का चौमासा शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में हुआ। उसके बाद आचार्य जी का विहार कुछ महाराष्ट्र में हुआ और विहार करते करते आचार्य जी जिंतूर पहुंच गए। आचार्य जी को हम बारंबार निवेदन करते, शिरपुर से निवेदन कर रहे थे कि एक बार आपके द्वारा ये व्रतोपदेश संस्कार क्रिया का कार्यक्रम होना चाहिए। और आचार्य जी ने उस निवेदन को ध्यान रखते हुए जिंतूर में आने के बाद आचार्य जी ने स्वीकृति दे दी और जिंतूर में 2000 से ज्यादा बच्चों के ऊपर आचार्य जी के सानिध्य में ऐसी उपनीति क्रिया का संस्कार क्रिया हुआ था। और उस समय आचार्य जी ने ये जो व्रतोपदेश संस्कार क्रिया है उसका नामकरण किया था मूल संस्कार क्रिया। मूल संस्कार क्रिया इसलिए है कि 8 वर्ष प्राप्त होने के बाद सम्यक दर्शन की क्षमता प्राप्त होते, यानी दीक्षा ले सकते। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान तक हो सकता है, ऐसी क्षमता उसमें आती है। यानी मूल संस्कार जो है श्रावक के मूल संस्कार, मूल गुण कौन से? श्रावकों के जो मूल गुण बताए हैं 8 मूल गुण, वो 8 मूल गुण धारण करने की क्रिया ये व्रतोपदेश संस्कार क्रिया में होती है। मूल गुण धारण करने की संस्कार की विधि है, इसलिए आचार्य भगवान जी ने इसको मूल संस्कार विधि ऐसा नामकरण किया था।
ऐसे ये मूल संस्कार आज इन सब बच्चों का सौभाग्य है। परम पूज्य आचार्य भगवान जी के आशीर्वाद से उन्हीं के परम शिष्य परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर महाराज जी और आइलक श्री उपशम सागर महाराज जी, इनके सानिध्य में नहीं, इनके कर कमलों द्वारा इन सभी बच्चों के ऊपर ये संस्कार क्रिया हो जाएगी। क्योंकि कई कई पंडितों से होता है, ये होता है, यहाँ प्रत्यक्ष महाराज जी प्रत्येक बच्चे के ऊपर यहाँ संस्कार करेंगे और ये आप शांति से देखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। देखिए आपने जीवन में कैसे मूल संस्कार क्या होते हैं, मूल संस्कार की विधि क्या होती है, ये सब आप यहाँ देखेंगे। आदि पुराण के वर्णन के अनुसार यहाँ जो आगमोक्त बताया है, आगम में श्वेत वस्त्र का ही वर्णन आया है आदि पुराण में, या उत्तर पुराण में भी इसका थोड़ा सा उल्लेख आया है, उसमें श्वेत वस्त्र का उल्लेख आया है। इसीलिए बच्चों को यहाँ श्वेत वस्त्र दिया है। इसी बस श्वेत वस्त्र क्यों, उसमें वर्णन आता है वस्त्र ऐसा होना चाहिए विकार रहित वस्त्र, विकार रहित वस्त्र, ब्रह्मचर्य जैसा विकार रहित वस्त्र धारण करके ये क्रिया करने का वर्णन आता है। तो इसीलिए इन सब लोगों को ऐसा विकार रहित ब्रह्मचर्यों का वेश में यहाँ बच्चों को बिठाया है। अब उनके ऊपर या संस्कारों की क्रिया धीरे धीरे यहाँ हो जाएगी और उसी के साथ आपको उसकी जानकारी भी देते रहेंगे। सभी बच्चों को थोड़ा सा हाथ में जल लेना है, हाथ में जल लीजिए, एक दिखाई दे रही, अपने मस्तक पर सिंचन करना है, अमृत स्नान करना है। ओम ह्रीं अमृते अमृत भवे अमृत वर्षाणि अमृत स्रावय स्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सम क्षीं क्षीं हम स्वाहा। हाँ, सभी लोगों को हाथ धोना है, हाथ को थोड़ा सा जल लगा करके हाथ ऐसा धोना है। इधर हमारे और भी ध्यान देखिए, हम कर रहे वैसा करना है। ओम ह्रीं से असुजर सुजर भव हस्त प्रक्षालनम करोमि। अभी सभी लोग खड़े रहना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े रहना है। पूर्व इधर सामने, हाँ, थोड़ा सा हाथ में वो पीले चावल है, पीले चावल हाथ में लेना, पुष्प, उसको पुष्प बोलते हैं। हाँ, बाएं हाथ में लेना है और दाएं हाथ से क्षेपण करना है। लेफ्ट हैंड में लेना है और राइट हैंड से पुष्प क्षेपण करना है। क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम वालों का जमाना है ना, दाएं बाएं कोई मालूम भी नहीं है लोगों को। लेफ्ट में लेना और राइट से क्षेपण करना, पूर्व दिशा की ओर। ओम ह्रीं नमो सिद्धानाम ह्रीं ओम राम नमो अरियंताणाम राम पूर्व दिशा आगत विघ्न निवारणाय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब दक्षिण, इधर दक्षिण के ओर महाराज जी की तरफ देखना इधर। हाँ, ओम ह्रीं नमो सिद्धानाम ह्रीं दक्षिण दिशा आगत विघ्न निवारणाय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। पश्चिम दिशा, इधर स्क्रीन लगा है ना बड़ा, इसके ओर देखना। हाँ, ओम ह्रूम नमो आयर्याणम ह्रूम पश्चिम दिशा आगत विघ्न निवारणाय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब उत्तर, इस साइड। ओम ह्रीं नमो वज्झ ओम रौम नमो वज्झां रौम उत्तर दिशा आगत विघ्न निवारणाय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। सर्व दिशा ऐसा हाथ घुमाना है। ओम रम नमो लेरो सवसावनम रम सर्व दिशा आगत विघ्न निवारणाय माम सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। इस क्रिया के द्वारा ये जो संस्कार कर रहे हैं, इन बच्चों के ऊपर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर किसी भी दिशा से कोई भी उपसर्ग न आ जाए, इस हेतु से ये दिशा बंधन उनका करवाया गया है।
हाँ बैठिए आप। अब इनके प्रत्येक अंग को सुरक्षित करना है और इस मंत्रों के द्वारा ऐसा सुरक्षित किया जाता है। अच्छे भावों के साथ इस मंत्रों को ग्रहण किया तो अपना एक एक अंग मजबूत होता है और अकाल मरण आदि भी नहीं होता। ऐसे मंत्रों से इनके ऊपर संस्कार किया जा रहा है। थोड़ा सा ये देखिए, ऐसे सभी लोग मुट्ठी बंद करेंगे। देखिए सभी उंगलियां अंदर चाहिए, सभी उंगलियां अंदर चाहिए। अब इसके बाहर केवल 2 उंगलियां निकालना। अंगूठा जो है देखिए, वो इसके ऊपर नहीं देखना, इधर देखो, ऐसा करो। अब जल का कलश रखा है, उस जल में थोड़ा सा ऐसा डुबाना उसको, अंगूठे को, और मस्तक को लगाना और नमस्तु बोलना। मैं नमः जब बोलता हूं तब आप सब लोग नमस्तु बोलेंगे। ओम राम नमो अरियंताणाम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः नमस्तु। झुक करके नमस्तु बोलना है, झुक करके सभी लोगों को बोलिए नमस्तु। हाँ, अब वो अंगूठा अंदर करना, उसके बाद की उंगली लेना, तर्जनी, उसके बाद की उंगली लेना। इनके ऊपर, ये प्रत्येक उंगली के ऊपर पंच परमेष्ठियों के जो बीजाक्षर है, उस बीजाक्षर का संस्करण हो रहा है। हाँ, अब उसको जल में डुबाइए और मस्तक को लगाना और नमस्तु करना। ओम ह्रीम नमो सिद्धानाम ह्रीम तर्जन्याभ्याम नमः नमस्तु बोलना मुख से, सभी लोग जोर से नमस्तु। हाँ, उसके बाद बीच की उंगली, ओम रूम नमो आयर्याणम रूम मध्यमाभ्याम नमः नमस्तु। हाँ, उसके बाद की रिंग फिगर अनामिका, उसको जल में ये करना और मस्तक को लगाना। ओम रौम नमो वज्जायनम रौम अनामिकाभ्याम नमः। उसके बाद छोटी उंगली जो है ना, उसको ओम रम नमो लोये सवस्साउनम रम कनिष्ठकाभ्याम नमः। हाँ, अब करतल को ये देखिए, इसको जल लगाना और ऐसे मस्तक को लगा के नमस्तु करना है, ऐसा लगाना है। देखिए ऐसा अपना चेहरा छुपाना है, उसको सुरक्षित करने के लिए। हाँ, ओम राम रूम रौम र करतलाभ्याम नमः। उसके बाद ऊपर का, हाथ का ऊपर का कर पृष्ठ, इसको जल लगाना, कर पृष्ठ को जल लगाना ऊपर। ओम, उसको भी ऐसा मस्तक को लगाना। देखिए ऐसा। हाँ, ओम राम ह्रीम रूम रौम र कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब अपना दोनों हाथ ऐसा, अपनी बुद्धि बहुत अच्छे हो जाए, सबसे ज्यादा अंक स्कूल में हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? बुद्धि अच्छी होनी चाहिए ना। बुद्धि अच्छी हो जाए, इसलिए बुद्धि को सुरक्षित करना है, सिर को सुरक्षित करना है, मंत्रों के द्वारा ऐसा हाथ रखना है। और हम जब नमः बोलते, स्वाहा बोलते हैं, तब आप लोग झुक करके नमस्तु करना है। ओम राम नमो अरियंताणम राम म शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा नमस्तु बोलो। हाँ, अब मुख के ऊपर, मुख जो है अपना मुख ऐसा। हाँ, ओम राम ओम ह्रीम नमो सिद्धानाम ह्रीम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। इस मुख से, हमारे मुख से कैसा वचन आना चाहिए? हित मित प्रिय, हित मित प्रिय वचन हमेशा हमारे मुख से निकले, इसलिए मुख शुद्धि हुई। इसके बाद हृदय, हृदय, छाती, चेस्ट। हाँ, ओम
इसको भी मजबूत बनाना है, कभी हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए इसको। ऐसा जिसका हार्ट मजबूत होता है उसका पूरा शरीर मजबूत होता है, उसको मजबूत करना है। ओम रूम नमो आयर्याणाम रूम मम हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा। नमस्तु बोलिए। अब नाभि, नाभि बेम्बी, नाभि के पास हाथ लगाना है ऐसा। हाँ, ओम ओम रौम नमो उज्जैनम रोम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब पैर, पैर को तलवे को हाथ नहीं लगाना, जो मांडी है मांडी यहाँ पिंडली उसको हाथ लगाना है। ओम ओम रम नमोले सवसौनम रम पादोम रक्ष रक्ष स्वाहा। हाँ, अभी ये सभी एक एक अंग जो है उसको मंत्रों द्वारा सुरक्षित किया गया है, उसकी शुद्धि भी और सुरक्षित भी किया जाए। ये सब अंग उपांग जो है वो अपने अंग उपांग मजबूत बने, इसी भावना से इस मंत्र में ये संस्कार किया गया है। अब थोड़ा सा पीले चावल लेना है और अपने शरीर पर ऐसा क्षेपण करना है। ओम राम नमो अर्यंतानम राम माम रक्ष रक्ष स्वाहा। हाँ, उसके बाद अपने जो वस्त्र है ना, हाँ, उसके ऊपर पुष्प क्षेपण करना है। थोड़ा सा ऐसा चावल ये करना है, छिड़काना है। हाँ? ओम रीम नमो सिद्धाणम रीम वस्त्रम मम रक्ष रक्ष स्वाहा। वस्त्रों को शुद्धि करना है। उसके बाद अपने सामने पूजा द्रव्य लिखा है, जो थाली में सामान रखा है ना, उसी से पुष्प लेना और उसी में थोड़ा सा पुष्प डालना है। ओम रूम नमो आयर्याणम रूम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्ष स्वाहा। हाँ, अभी अपन जहां बैठे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा, वहां थोड़ा सा जगह पर जल सिंचन करना, जल लेना और ऐसा छींटे लगाना। पूजा स्थल जो है अपना उसको शुद्धि करना है। ओम रोम नमो उज्जैनम रोम पूजा स्थलम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेना है, ऐसे अंजुली में, राइट हैंड में, दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेना अंजुली में, और अपने स्वयं के शरीर पर ऐसे क्षेपण करना, पूरे शरीर पर। ओम रम नमोले सवसौनम रम सर्व जगत रक्ष रक्ष स्वा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम भ्रोम ओम राम ह्रीम भ्रूम भ्रोम सर्व विघ्न निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार यहाँ बच्चों के ऊपर उनके सब अंग सुरक्षित हो जाए और इस अंगों का उपयोग साधना के लिए करें, क्योंकि जो मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है वो मनुष्य जन्म की प्राप्ति ही इसलिए हुई है कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करने के लिए, मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। इसलिए ये जो भी संस्कार क्रिया की जा रही है वो मोक्ष मार्ग पर, यहाँ आगे से, आज से ये 8 साल पूरा होने के बाद, ऐसे व्रतोपदेश संस्कार क्रिया करने के बाद ये बच्चे रोज अभिषेक कर पाएंगे। मुनि महाराजियों को आहार दान देने की पात्रता इनमें अब आ गई है।